Hello students, in previous video we have talked about the work of river. Now we will read about the work of sea waves. जो सी में जो वेव्स आती हैं, समुद्र की लहरें, उनसे क्या क्या बनता है, इरोजन और डिपोजिशन से, इस बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हाट इज़ इरोजन. कोई भी ये चीज़ है और ये इसके छोटे छोटे अगर टुकड़े अलग हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं इरोजन. और डिपोजिशन क्या होता है, जैसे ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हवा, पानी, नदी, इसके माध्यम से अगर किसी दूसरी जगह जाके जमा होते हैं तो इसको बोलते हैं डिपोजिशंस. ठीक है. सो फर्स्ट वर्क इज सी केव. सो व्हाट इज सी केव. देखिए, जैसे ही जो सी वेव्स होती हैं वो समुद्र के पास क्या है, ये बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, चट्टान है. जैसे ही इन पे पड़ती है लगातार, ऐसा नहीं एक बार, ये हजारों बार पड़ती है, तो इसमें क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं, है ना. क्रैक्स डेवलप व्हेन सी वेव्स स्ट्राइक कंटिन्यूसली, देन क्रैक्स ऑन द रॉक डेवलप. और जैसे और ज़्यादा क्रैक्स बढ़ते जाते हैं तो यहाँ एक होल बन जाता है, उसको बोलते हैं सी केव. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, सी केव. केव का मतलब होता है गुफा. ठीक है. होल टाइप का बन जाता है, गुफा टाइप की. लेकिन जैसे ही ये गुफा भी मतलब और ज़्यादा क्रैक्स बढ़ते जाते हैं तो ये गुफा भी क्या करती है, टूट जाती है. और आर पार, जैसे यहाँ देख रहे हो आप सी आर्च में, आर पार एक होल हो जाता है, इसको बोलते हैं सी आर्च. ठीक है. पहले सी केव बनती है, फिर सी आर्क बनता है, और फिर बनता है स्टैक. स्टैक क्या होता है, जैसे ये सी आर्क बना, ठीक है, तो ये होल हुआ. अब जैसे ये ऊपर वाला भी अगर टूट जाएगा, ऊपर वाला भी टूट जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये स्टैक बन जाएगा. ठीक है. जैसे यहाँ स्टैक देख रहे हो, तो यहाँ पहले क्या थी, एक सी आर्क था. ठीक है. और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी सी वेव्स ने तोड़ दिया, तो ये जो एक कॉलम बनेगा उसको बोलते हैं सी स्टैक्स. So these three phenomena are formed by the sea waves. These three features are made by the sea waves. And next is sea cliff. Sea cliff क्या होता है, देखिए, ये पानी और यहाँ जो सीधी चट्टान होगी, ठीक है, कभी कभी समुद्रों में क्या होता है, बीच ना होके यहाँ एक बड़ी चट्टान होती है, स्ट्रेट क्लिप्स, तो इसी को बोलते हैं सी क्लिफ. ठीक है. And what are beaches? The sea waves deposit sediments along the shores of forming beach. ठीक है. जो सेडिमेंट्स होते हैं, रेत वगैरह, सी वेव्स कहाँ लाती है, उसको किनारे पे ले आती है, और वो क्या बन जाते हैं फिर बीच. ठीक है. जहाँ अपन चाहते हैं ना, गोवा वगैरह, वो सब होते हैं बीच. तो ये किसकी मदद से बनते हैं, सी वेव्स के डिपॉजिट सेडिमेंट्स की मदद से. ओके. नाउ वी विल रीड अबाउट वर्क ऑफ आइस. Glaciers are the rivers of ice, which too erode the landscape by bulldozing soils and stone to expose the solid rock below. Glaciers क्या होता है, ठंडी जगहों पे जो नदी जम जाती है उन्हें बोलते हैं ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस. जैसे ये ग्लेशियर क्या करते हैं, अंदर ही अंदर इरोजन करते हैं. जैसे नदी करती है, रिवर करती है, ऐसे ही ग्लेशियर भी अंदर ही अंदर उस ज़मीन को काटते हैं. ठीक है. जैसे इरोजन करते हैं वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, और जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो उन गड्ढों में पानी भरता है और ब्यूटीफुल लेक्स बनती हैं. द मटेरियल कैरिड आउट बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, सैंड, सिल्ट आर गेट डिपॉजिट. दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर मोरेन्स. मोरेन्स क्या होती हैं, जैसे ही जो रॉक्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठा होके वो क्या बना लेते हैं, मोरेन. क्या बनाते हैं, मोरेन. ठीक है. द वर्क ऑफ विंड. हवा के द्वारा कौन कौन सी आकृति बनती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहला है मशरूम रॉक्स. मशरूम रॉक क्या होता है, सपोज दिस इज ए रॉक. ओके. Its upper part is strong while lower part is fragile, weak. ठीक है. ऊपर वाला पार्ट तो क्या है, स्ट्रांग होता है, लोअर वाला पार्ट वीक होता है. तो जैसे ही हवा चलती है ना, हवा चलती रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, ये करोड़ों साल लगते हैं इनको बनने में. तो हवा चलती रहती है तो वीक पार्ट के जो हिस्से हैं वो बीच में से, इधर से किनार से टूट जाते हैं. ठीक है. ओनली जो सॉलिड पार्ट बनेगा वो इस तरह का बन जाता है. ठीक है.
इस तरह का। ये जो पार्ट्स थे ये तो टूट गए क्योंकि ये वीक थे, जबकि ये सॉलिड पार्ट बन गए। तो एक तरह से मशरूम की शेप में बनेगा, इसलिए इनको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। ठीक है, मशरूम देखा होगा बरसातों में जो सांप की छतरी होती है सफ़ेद सफ़ेद, उसी को बोलते हैं मशरूम्स। ठीक है, तो पहला फिनोमिना आपने पढ़ा मशरूम रॉक्स। द सेकंड वन इज सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जैसी ही हवा चलती है तो ये बहुत सारी रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो व्हेन द विंड ब्लोस इट लिफ्ट द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गेट डिपॉजिटेड इन a hill like structure. This is called sand dunes. And the third one is loess. When the fine sand, are you getting, the fine sand and the light sand deposit from one place to another, then this is called loess. जब बहुत पतली मिट्टी सैंड ड्यून से उड़ के कोई दूसरी जगह जाती है और जमा हो जाती है तो उसको बोलते हैं लोएस। इसके एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, चाइना में। ओके, सो दिस इज योर थर्ड चैप्टर। Your third chapter is completed, and these are questions which you have to done by yourself. And whenever you face any problem in any question, then tell me, I will tell the solutions. These are very simple questions. You have to read the book completely and watch my video and solve these questions. These are easy questions.